वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे वर्गमूल निकालते हैं उसी प्रकार से घनमूल भी निकालते हैं। वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट और घनमूल को बोलते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका क्या है कि क्वेश्चन को देख करके उसका आप आंसर लिखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं घनमूल का निशान क्या होता है। घनमूल मतलब क्यूब रूट, और इसका निशान होता है इस तरीके से बनाने के बाद में यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये घनमूल बन जाता है। सॉल्व कैसे करते हैं तो घनमूल में एक चीज़ देखिएगा आप लोग, जो सॉल्व करने का एक पहला तरीका तो जो ट्रेडिशनल तरीका है जो आप लोगों के टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं वो ये है कि मान लीजिए आपको 125 का निकालना है तो क्या कहेंगे, इसके पहले फैक्टर करवाएंगे, वो प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद में 3 नंबर के पेयर बनाते हैं, मतलब ट्रिपलेट्स बनाते हैं। और जो 3 नंबर का पेयर बनता है उस 3 नंबर के पेयर से 1 नंबर को बाहर कर लेते हैं और आपका आंसर हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाला ये ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें ध्यान आपको ये चीज़ रखनी है कि आपको सबसे जो लास्ट में डिजिट है, जैसे यहाँ पे देखो 5 लिखा है, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो लास्ट डिजिट को आपको देखना है और जो लास्ट डिजिट है उसको कैसे चेंज करना उसको सीखिए। तो अगर लास्ट डिजिट 3 है तो जब घनमूल आप निकालेंगे तो 3 की जगह पे आप 7 लिख देंगे। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, अगर 7 लिखा हुआ है तो इसको आप 3 लिख देंगे। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो जो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वहाँ पर 8 लिख देंगे। सिमिलरली अगर 8 लिखा हुआ है तो वहाँ पर 2 लिख देंगे। ये हमने बात किया इस जगह की। अगर इन जगहों पर ये नंबर है तो 3 की जगह पे 7 लिखेंगे, 7 की जगह पे 3 लिखेंगे, 2 की जगह पर 8 लिखेंगे और 8 की जगह पर 2 लिखेंगे। इसके अलावा जो भी नंबर है 3, 2, 7, 8 के को छोड़ करके जो भी नंबर है वही नंबर लिख दिया जाएगा। बस ध्यान ये रखना है जब आपके पास 3 डिजिट का नंबर हो या 3 डिजिट से कम का नंबर हो तो डायरेक्ट आंसर निकलता है। कैसे निकलता है, जैसे 125 का आप निकालना है आपको क्यूबिक रूट, तो कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट हैं तो 3 संख्याएँ हो या 3 संख्या से कम का अगर घनमूल निकालना है तो अंतिम डिजिट देखिए यहाँ पर 5 है तो इसका क्या निकलेगा, 5 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर 729 का निकालना है तो इसके लास्ट में 9 है, 9 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। अगर 512 का निकालना लास्ट में इसके 2 है तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 8 लिख देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्वेश्चन है 2197। तो सबसे पहली बात क्या है कि लास्ट में लिखा है 7, तो 7 को क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं तो 3 तो पक्का यहाँ पर आ जाएगा। एकदम सर्टेन है कि इसका क्यूबिक रूट अगर आप निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं तो 7 है तो 3 तो आ ही जाएगा। लेकिन अब आगे डिस्कस करेंगे ये 3 किसके लिए आया है, शुरू के 3 नंबर के लिए। लेकिन अभी 2 छूटा हुआ आपके पास में, इस 2 के लिए क्या लिखेंगे इसको ध्यान रखिएगा। तो इस 2 के लिए जो पहले 3 नंबर है उसका तो आंसर लिख दिया आपने डायरेक्ट यहाँ से, लेकिन जो बाद का चौथा नंबर है या इसके बाद के जो नंबर है उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 है तो आपको ऐसा नंबर ढूंढिए, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, वो या तो ये नंबर आ जाए या इससे कम रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लेते हैं आप तो 1 × 1 × 1 1 रहता है। अगर 2 लेते हैं आप तो 2 × 2 × 2 8 हो जाता है। 8 2 से ज़्यादा है, 1 उसे कम है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा और बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो 5832। तो शुरू के जो 3 नंबर हैं इन पे आप लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। अब बचा आपका 5, तो 5 के लिए क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन आ गई। देखो 1 × 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 × 2 × 2 करेंगे तो 8 आएगा। 8 जो है 5 से ग्रेटर है इसलिए फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1 लिख देंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 15625, तो इसके हम फिर पेयर करेंगे। शुरू में 3 नंबर को छोड़ेंगे, पहले ये 3 नंबर और ये 2 नंबर बचे। तो इस 3 नंबर के लिए 5 है तो 5 के लिए क्या बताया था हमने, 5 के लिए केवल आप 5 लिख देंगे। अब बचा यहाँ पर 15, तो 1 × 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 × 2 8 होता है। अभी 15 तक नहीं पहुँचे तो एक बार 3 के साथ चले जाइए।
3 इंटू 3 ये हो गया आपका 27 15 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे 2 यहाँ पर ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। और थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़े और बड़ी डिजिट पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल लिखा है 72900। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान है। यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया और एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया। तो 0 के लिए क्या होगा, इसके लिए तो 0 हो गया। अब ये 729 अगर यहाँ भी ट्रिपलेट पूरा हो जा रहा है आपका तो यहाँ फिर वही 9 के लिए क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अगर 3 नंबर पूरे हो गए तो फिर इसी में से चेक कर लेंगे आप। अगर 3 नंबर पूरे नहीं होते हैं तो ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर पूरे हो जा रहे हैं तो फिर यहाँ से ले लेंगे 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2 और बाकी जो नंबर है इनके अलावा उसमें लास्ट में जो नंबर है वही लिख देते हैं। 9 है तो 9 लिख देंगे। चलिए इतना सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने। एक डेसिमल वाला भी देख लेते हैं, डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी देख लेते हैं ज़रा। एक कोई डेसिमल का क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0.00582। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा। तो यहाँ पर पहले इधर से 3 नंबर का बनाएंगे, ये हो गया और ये 3 नंबर है आपके पास। तो इसमें क्या 3 नंबर में 2 है, 2 को क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं। अब इधर क्या बचा 005 मतलब केवल 5 है आपके पास, 0 को तो काउंट नहीं करते हैं 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। मतलब क्या लेंगे 1 लेंगे क्योंकि 1 छोटा है और 8 बड़ा है तो 1 को ले लेंगे। यहाँ पर 1 आ गया, मीन्स इसका भी आंसर 18 होगा। अब बात आती है डेसिमल की। तो डेसिमल कहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर पेयर देखिए, एक 3 नंबर का पेयर ये है, एक 3 नंबर का पेयर ये है। तो 1 इसका प्लेस और 1 इसका प्लेस, मतलब 1 और 1 2 हो गया। तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा 1 एंड 2, यहाँ पर डेसिमल आता है। इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट को बिना प्राइम फैक्टर निकाले हुए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।